आज का हमारा टॉपिक है एडिक्शन एंड सेल्फ एस्टीम। कहते हैं कि एडिक्शन एक लो सेल्फ एस्टीम की बीमारी है। इसको समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि एडिक्शन क्या है और सेल्फ एस्टीम क्या है। अगर सरल भाषा में कहें तो कोई भी बार बार दोहराने वाला व्यवहार जो कि हमारे रोज़मर्रा के कामों में या हमारे गोल्स को अचीव करने में अगर रुकावट बनने लगे तो उसे हम एडिक्शन कहते हैं। अगर नशे की वजह से मैं घर से निकलूं तो लेकिन ऑफिस नहीं जाऊं, अगर नशे के कारण मैं अपनी फैमिली को इग्नोर करना स्टार्ट कर दूं तो वो एडिक्शन बन जाता है। दूसरी तरफ सेल्फ एस्टीम क्या है? हमारी अपनी नज़रों में हमारी क्या इज्जत है, क्या वैल्यू है, उसे हम सेल्फ एस्टीम कहते हैं। सवाल उठता है कि ये सेल्फ एस्टीम आती कहाँ से है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जैसे कि हमारे अचीवमेंट्स, हमारे फेलियर्स, हमारा कोई मीनिंगफुल काम कर पाना, सोसाइटी में हमारी रेपुटेशन क्या है, हमें कितना अप्रिसिएशन मिलता है, या फिर हमारे रिलेशनशिप्स। इसमें अगर हम रिलेशनशिप्स को ही देखें तो अगर मैं लविंग हूँ, काइंड हूँ, लोगों की मदद करती हूँ, उनकी भावनाओं को समझती हूँ, तो सीधी सी बात है कि लोग मेरे आसपास रहना चाहेंगे, मेरे रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग होंगे, ये मेरा सपोर्ट ग्रुप बनेगा और मेरा सेल्फ एस्टीम भी बढ़ेगा। दूसरी तरफ अगर मैं ज़्यादातर चिड़चिड़ी रहती हूँ, लोगों से सिर्फ अपने मतलब के लिए इंटरैक्ट करती हूँ, तो लोग मुझसे दूरी मेंटेन करेंगे, मेरे रिलेशनशिप्स खराब होंगे, तो मेरा सेल्फ एस्टीम भी पुअर होगा। एक एडिक्ट के साथ कुछ ऐसा ही होता है। उसके अचीवमेंट्स कम होते रहते हैं क्योंकि वो किसी भी काम को बहुत लंबे समय तक नहीं करता। उसकी सोसाइटी में रेपुटेशन खराब होती है और उसके रिलेशनशिप्स भी कम होते चले जाते हैं। जब उस पर नशा हावी होता है तो वो इस हद तक चला जाता है कि अब वो अपने पेरेंट्स पे भी आसानी से हाथ उठा देता है, या वो जो पैसा उसने अपने बच्चे के फीस के लिए रखा था उसे भी नशे पे खर्च कर देता है, घर का छोटा बड़ा सामान बेचने लगता है। जब ये बिहेवियर्स बार बार होते हैं तो अब लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते, वो उसकी किसी भी बात का भरोसा नहीं करते क्योंकि वो इतना अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। वो कहता है मैं रात को 9 बजे आऊँगा और 4 दिन बाद आता है। लोग उससे दूरी मेंटेन करते हैं। पॉइंट ये आ जाता है कि अक्सर वो अकेला ही छूट जाता है। ये आइसोलेशन उसके सेल्फ एस्टीम को भी बहुत कम कर देता है। अगर एक तरफ हम व्यवहार को रखें यानी कि बिहेवियर को रखें और दूसरी तरफ सेल्फ एस्टीम को रखें तो ये दोनों चीज़ें साथ में ऊपर नीचे करती हैं। अगर हमारे बिहेवियर्स इम्प्रूव करते हैं तो सेल्फ एस्टीम भी बढ़ता है, अगर बिहेवियर खराब होते हैं तो सेल्फ एस्टीम भी कम होता है। जैसे एडिक्शन बढ़ता है व्यवहार खराब होते जाते हैं। अब वो एडिक्ट झूठ बोलता है, चोरियाँ करता है, छोटी बड़ी बातों पे फिजिकली और वर्बली अब्यूजिव हो जाता है। ये व्यवहार की गिरावटें उसके सेल्फ एस्टीम को भी लो ले जाते हैं क्योंकि अब वो अपनी नज़रों में गिर जाता है, उसकी खुद की इज्जत नहीं रह जाती, वो अच्छा महसूस नहीं करता, वो बहुत छोटा महसूस करता है। ये छोटा महसूस करना, ये फीलिंग्स उसको और एडिक्शन करने पे मजबूर करती हैं। तो एक साइकिल जैसी बन गई। एडिक्शन बढ़ा, व्यवहार खराब हुए तो सेल्फ एस्टीम लो हुई और ये लो सेल्फ एस्टीम एडिक्शन को और बढ़ाती है। एक एडिक्ट इस साइकिल में सालों साल घूमता रहता है। दूसरी तरफ अगर हम रिकवरी को समझें तो उसमें वो सिर्फ नशा करना बंद नहीं करता लेकिन अपने व्यवहारों पे काम शुरू करता है। अब वो टाइम पे उठता है, एक शेड्यूल फॉलो करता है, कुछ कहने कुछ बोलने से पहले सोचता है कि ये ठीक होगा कि नहीं, दूसरों की इज्जत करता है। ये व्यवहार इम्प्रूव होते हैं तो सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। अब वो अपने बारे में अच्छा महसूस करता है, कॉन्फिडेंट फील करता है और एडिक्शन से अपने आप दूर रह पाता है। ये बढ़ा हुआ सेल्फ एस्टीम उसको मोटिवेट करता है और अच्छा करने के लिए। अगर वो एक दिन टाइम पे ऑफिस जाता है, अच्छे से काम करता है, तो लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं। ये अप्रिसिएशन उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ाता है और अगले दिन उसे और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है। ये कुछ गाड़ी चलाने जैसा है। आप जब पहली बार ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं तो डर लगता है, सेल्फ डाउट्स आते हैं, बट करते करते आप इतना मोटिवेट हो जाते हैं कि आपको इस प्रोसेस में मज़ा आने लगता है। अगर हम इसे कंक्लूड करें तो रिकवरी सिर्फ नशा छोड़ना नहीं है, नशा छोड़ के अपने व्यवहारों पे काम करना है।
अपने रिलेशनशिप्स पे काम करना है, अपने लाइफस्टाइल में वो छोटे छोटे चेंजेस लाना है जिससे कि आपका सेल्फ एस्टीम बढ़े। सेल्फ एस्टीम बढ़ता है तो आप रिकवरी में रहने के लिए मोटिवेट होते हैं और आपके लिए जर्नी थोड़ा आसान हो जाती है। शफा 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 शफा